राधे राधे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ मैं। मतलब जो मेरे छोटे भाई, भतीजे या फिर जो दोस्त कह सकते हैं, जो बच्चे मतलब कि मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए। एक्चुअली एक केस था दोस्तों, मुझे मतलब मेरे सामने आया था। केस क्या बोल सकते हैं, मतलब कि एक मेरे रिलेटिव में ही थे लोग, तो उनके लड़के ने जो हैं वो कहीं जो है कोई कॉलेज का जो है उनको वो मिला था। बोल रहे थे कि उसमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता था, तो उनको जो है उसमें जाना था। तो वो लेटर मिला था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा क्या। तो वो लड़के से बात कराई, तो लड़के ने मुझे बताया कि ऐसी ऐसी बात है। मैंने कहा ये बेटा, एक तो ये मुझे फ्रॉड लग रहा है, मतलब फ्रॉड ही है वो। जो हमारे पूर्वांचल साइड में जो कहीं एक आध दो कॉलेज खोल करके लोग बैठ गए हैं। अब मैं सबको तो नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या होता है दोस्तों, मर्चेंट नेवी में ज्वाइन करने के लिए ना कॉलेज को पूरी तरीके से आपको देखना पड़ता है कि कॉलेज जो है डीजी अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है कि नहीं है। तो उसी सब सिलसिले में मैंने कहा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए, और उसी सिलसिले में बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और कृपया करके इसको शेयर और लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों को और अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। तो मैं यही कहना चाहता था दोस्तों कि मर्चेंट नेवी कोई बुरी वो नहीं है, बहुत अच्छी मतलब की जॉब है। आप इससे अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को अच्छा ग्रो कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इसमें जाने का एक सही तरीका और एक सही प्रोसेस होता है। तो अगर आप उसको चूज़ करें तो आप अपना कैरियर इसमें बना सकते हैं। तो मैंने सोचा कि जो अपने पूर्वांचल, खास करके जो अपने पूर्वांचल, जो हमारे अयोध्या, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, कुशीनगर, देवरिया, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, ये अम्बेडकर नगर, मतलब जो अपने पूर्वांचल का एरिया है यूपी बिहार का, उनके जो लड़के जो रूरल एरिया से जो आते हैं, उनको जो है वो सही तरीके से प्रोसेस नहीं पता होता है। तो वो जो है गलत कॉलेज से मतलब कि कोर्स कर लेते हैं और ट्रेनिंग कर लेते हैं, और उससे क्या होता है फिर उनको जो है जॉब मिलने में बहुत दिक्कत होती है। कईयों को नहीं मिल पाती है क्योंकि उनके सर्टिफिकेट गलत हो जाते हैं, पैसा उनका फंस जाता है। तो उससे क्या होता है कि वो लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट उनका जो है ख़राब हो जाता है, जिससे वो डिप्रेशन हो जाता है उनको। तो अब ऐसी बात नहीं है दोस्तों, मैं आपको हर संभव बताने की कोशिश करूँगा, और समय समय पर मैं आपको चीज़ें बताते, इन्फॉर्मेशन देता भी रहूँगा, सुझाव। तो यह वजह से दोस्तों अपने लोगों के लिए हम सोचें कि एक ठू वीडियो बनावे के चाहिए कि जो ने पता चले अपने लड़कन के कि जो ने कम से कम कहाँ जाए है, कौन मेयर जाए के। जो लड़के अभी 12वीं करत बाटे, उनके सबके लिए जो है ये बहुत अच्छी मतलब वीडियो हो सकत है। तो हमने कहा कि लाइए बताएं। तो इसी शुरुआत करता हूं दोस्तों। अभी जो लड़के जो 12वीं जो कर चुके हैं, मतलब कि अभी जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए अभी सही मौका है। शायद मैं थोड़ा लेट से, मतलब आप लोगों से क्षमा मांग सकता हूँ, शायद थोड़ा लेट वीडियो बना रहा हूँ। क्यों, बहुत सारे कॉलेज के तो क्या है कि फरवरी में जो है वो रजिस्ट्रेशन उनका हो गया था। मतलब कि जो पर्सनली जो कई कॉलेज के क्या होता है, फैकल्टी जा करके शहरों में और एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, पोस्टर निकलवाती है। अगर मतलब कि और मतलब इसमें क्या है कि जिनका फरवरी में हो, मतलब जो जागरूक थे लड़के, जिन्होंने अपना नेट वेट से निकाल करके देखा, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो लड़के नहीं जान पाए इसके बारे में, उसके लिए भी क्या है दोस्तों कि अभी अप्रैल से लेकर के जून तक अभी भी चांस है आप लोगों के पास में। आप जो हैं कंपनियों में, वो सॉरी कॉलेजेस में जा करके अपने रजिस्ट्रेशन करवा करके, और इनके एग्ज़ाम जून में होते हैं और एडमिशन जुलाई में होता है। और ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों जीपी रेटिंग वालों के लिए, जैसे मर्चेंट नेवी में क्या होता है, अधिकारी और कर्मचारी 2 वर्ग होता है। डिपार्टमेंट तो 3 होते हैं, एक डेक डिपार्टमेंट होता है, और एक इंजन डिपार्टमेंट होता है, और एक कैटरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो आज मैं सिर्फ जो है डेक और इंजन डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी होते हैं ना, उनके लिए बना रहा हूँ। कल मैं जो है
कैटरिंग वालों के लिए बनाऊंगा और उसके बाद में मैं ऑफिसर्स के लिए भी बनाऊंगा, जो लड़के ऑफिसर्स में जाना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या होगा दोस्तों, मैं इसमें लिंक डाल दूंगा इंडिया की, अपने देश की जो 10 टॉप कॉलेज हैं उनका जो है इसमें जो है लिंक मैं डाल देता हूँ। आप उस लिंक को देख करके और जो है चेक कर सकते हैं। और अगर ना भी आप कर पाएँ दोस्तों तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप नेट पे सिर्फ मैरीटाइम कॉलेज करके या मर्चेंट नेवी कॉलेज कर करके डालेंगे ना तो भी आ जाएगा। तो जो इंडिया की जो टॉप 10 है ना वो कॉलेज के नाम आ जाते हैं उसमें पहला कॉलेज दोस्तों है TS रहमान करके, दूसरा कॉलेज है HIMT है जो चेन्नई में 2-3 कॉलेज हैं दोस्तों, बॉम्बे में भी 2-3 कॉलेज हैं, पूना में कॉलेज है और गोवा में कॉलेज है, नुस्सी का है, नेशनल यूनियन ऑफ सीफेयरर्स ऑफ इंडिया उसका कॉलेज है दोस्तों। आपके वो नेट पे आपको सब मिलता है, बस आपको सही प्रोसेस तरीके से जो मतलब उसमें सिर्फ नाम डालेंगे ना पता चल जाएगा। बाद में आप एक एक साइट खोल करके ना उसमें चेक करेंगे मतलब कि कब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कब रजिस्ट्रेशन हमें करना है, तो आपको उसमें सब मिल जाता है। इन द केस मान लीजिए नहीं मिल पाता है ना दोस्तों, अगर आप में थोड़ी जागरूकता है तो आप बॉम्बे चले जाओ, मैं आपको सही बता रहा हूँ। अगर ना भी मिल पाता है ना तो भी आप नेट पे सर्च करो, नेट पे सर्च करने के बाद आप कॉलेज खुद जाके विजिट कर सकते हैं। बॉम्बे में जैसे TS रहमान है और भी उसमें TS रहमान है, चेन्नई में कॉलेज है, नुस्सी में है, नुस्सी और TS रहमान का आपको बॉम्बे में ही मिल जाएगा, उसके ऑफिसेज जो हैं बॉम्बे में ही हैं। वहाँ जा कर के आप पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं। अगर इस साल का रजिस्ट्रेशन निकल गया होगा, अगर आप पर्सनली जाते हैं और अगर पर्सनली भी वो कहते हैं कि रजिस्ट्रेशन निकल गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जो हैं नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर हो सकेगा तो मैं इसके पहले ही जो क्या कहते हैं अपना फरवरी में ही वो वीडियो डालूंगा, नहीं तो उससे पहले ही मैं वीडियो डाल दूंगा उसकी। और दोस्तों एक बात है कि मान लीजिए ये तो कॉलेज है जिसमें आप जा करके वहाँ पूछताछ इंक्वायरी कर करके जो है आप वो बनाएंगे, क्या बोलते हैं मतलब पूछेंगे। लेकिन कुछ कंपनियां भी होती हैं दोस्तों जो खुद अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं और कैंडिडेट को सेलेक्ट कर करके वो कॉलेज में एग्ज़ाम ट्रेनिंग दिलवा करके बाद में वो रिस्पॉन्सर करके नौकरी देती हैं। उनमें एक सिनर्जी मैरीटाइम करके है, आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सिनर्जी मैरीटाइम कर करके आप डालेंगे अगर नेट पे, मतलब सिनर्जी मैरीटाइम या सिनर्जी कंपनी करके डालेंगे तो उसमें आ जाएगा। फिर उसमें आप डालेंगे कि मतलब कि सिनर्जी क्रू एग्ज़ाम कैंडिडेट कुछ भी करके डालेंगे तो वो पूरा आपको डालेगा। नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ सिनर्जी मैरीटाइम करके डालेंगे और उसमें कॉन्टेक्ट फ़ोन नंबर रहते हैं, आप उस पर कॉल करेंगे, वो आपको सब बताएंगे। और एक और 2 कंपनी है दोस्तों, मतलब कई कंपनियां तो कई हैं लेकिन जो 2-3 मेन है जिनके खुद के कॉलेज भी हैं और वो ट्रेनिंग करवाती हैं, उनका मैं बता रहा हूँ। एक सिनर्जी मैरीटाइम है, एक एंग्लो ईस्टर्न मैनेजमेंट है और एक ग्रेट ईस्टर्न है दोस्तों। ये खुद कोर्स मतलब ट्रेनिंग करवाती हैं, ये टेस्ट लेती हैं बच्चों का और उसके बाद में खुद ही जो है ट्रेनिंग करवाती हैं और ट्रेनिंग करवाने के बाद में खुद ही अपने यहाँ जॉब देती हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल जाते हैं ना तो भी आप जा करके कंपनी में कॉल करके उनसे पूरी इंक्वायरी कर करके आप उनके कॉलेज में ट्रेनिंग कर सकते हो। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि मान लीजिए आपने खुद से ट्रेनिंग कर ली ना तो ट्रेनिंग करने के बाद में क्या हो, आप अगर मेहनत कर रहे हैं, मतलब आप एक जागरूक हैं और आपको खुद कमाने की या कुछ बनने की एक ललक है, तो ये मान के चलिए कि तुरंत तो नहीं, लेकिन क्या है कि 1-2 साल में आपको एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। अब वैसे तो लड़के जो दूसरे एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो हैं मेहनत करते हैं, साल 2-2 साल 3-3 साल लग जाते हैं आपको एग्ज़ाम निकालने के लिए, वो भी श्योरिटी नहीं होती है कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो उसी हिसाब से इसमें भी ये दोस्तों कोई चीज़ तुरंत नहीं मिलती है, आपको थोड़ा अपने लिए पेशेंस रखना पड़ता है और थोड़ी जागरूकता होनी चाहिए। और एक दोस्तों ना एक चीज़ होनी चाहिए कि आपको खुद भी ये सोचना होगा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना। जब तक आप में वो ललक नहीं आ पाएगी ना
तब तक आप किसी भी मर्चेंट नेवी ने किसी भी फील्ड में जो है उतने ज़्यादा जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाओगे। अपने आप को जो है समाज के सामने अगर रखने का कोई एक तरीका है तो वो यही तरीका होता है दोस्तों कि सबसे पहले आपको अपने अंदर वो जज्बा लाना होता है कि मुझे कुछ खुद करना है। अब जो लड़के हमने अपने यहाँ देखा है दोस्तों, अपने गांव में, अपने अयोध्या मतलब अपने गांव में, खास करके जो लड़के रूरल एरिया से आते हैं, इंटर कॉलेज से इंटर करने के बाद में फिर वो उनके पास में एक ही तरह का वो रहता है कि चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, चलो भैया जो उन्हें हुआ से डिग्री ले ली, ओकरे बाद में जो उन्हें कहूँ BSc निकाल ली, कहीं से कॉपी कही के या फिर BA कर लिए, उसके बाद कहीं बॉम्बे में नौकरी कर रहे हैं, कहीं दिल्ली में नौकरी कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया है कि एक अच्छा सा पाथ चुना जाए, जिस पाथ से जो है आपको आगे की एक नई दिशा मिल सकती है। आपको बहुत मेहनत से दोस्तों इसमें मैंने नौकरी पाई है और मुझे पता है कि किस तरीके से मैं अकेले आया था। मतलब कि मैंने खुद ही अपने इसका चेक किया और खुद ही देखा। ये था कि परिवार वालों का सहयोग था, तो उन्होंने जो है पीछे से मुझे सहयोग किया और मैं यहाँ तक पहुँच पाया। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों क्योंकि हमारे टाइम में ना इंटरनेट था, ना फ़ोन था, ना नेटवर्क, ना कोई बताने वाला, ना कहीं ऑफिस, ना कोई कुछ नहीं था। इस मर्चेंट नेवी के बारे में दूर दूर तक कोई नहीं जानता था। तो हमको इतनी दिक्कत हुई, हम कैसे कैसे करके यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं वही, ये एक मेरे पास में केस आया तो मुझे वही चीज़ आया कि आज नेट है, सब कुछ है हर जगह, गांव गांव में। अपने इतने लड़कों को देखता हूँ जो कैरियर के लिए मारे फिर रहे होते हैं, तो उससे बेहतर है कि जो है मैं उनको कुछ बताऊँ। अगर मेरे पास कोई चीज़ है तो मैं उन्हें बताऊँ, और बताने का सबसे सही साधन यही था दोस्तों। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसमें आप लोगों को बताता हूँ। और वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, तो इसलिए अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताता हूँ, कल के वीडियो में आपको बताऊँगा। लेकिन अगर आपको अपने प्रति कुछ करना है, अपने परिवार, अपने समाज के लिए, अपने खुद के प्रति करना है दोस्तों, तो जागरूक बनिए और खुद अपने आप से कुछ करने की कोशिश करिए। धन्यवाद दोस्तों।